बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत ज़िंदगी के साथ सलामत रखे, खुश रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में क्योंकि रमज़ान करीम आ रहा है तो लोग जा रहे हैं माशाल्लाह रमज़ान करीम में उम्र के लिए। तो मेरी ये जो आज की वीडियो में टिप्स होंगी, जो सजेशंस होंगी, जो गाइडलाइन होंगी, वो उन लोगों के लिए हैं जो स्पेशली जा रहे हैं रमज़ान करीम में उम्रा अदा करने के लिए। माशाल्लाह पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, बहुत सी अच्छी नेक ख्वाहिशात। अल्लाह पाक आप सबको इस काबिल करे कि आप वहाँ जाकर अच्छे तरीके से प्रॉपरली इबादत करें, उम्रा अदा करें और तमाम फ़राइज़ को अच्छे तरीके से अदा करके वापस आएँ। अल्लाह पाक आपका जाना और आपका उम्रा कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि रमज़ान करीम में अगर हम उम्रा अदा करने के लिए जा रहे हैं तो कौन सा सूटेबल टाइम होगा हमारा उम्रा अदा करने का। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से जब जा रहे हैं आपने अपने मुल्क से ही एहराम पहना है और वहाँ जाकर ज़ाहिर है आपने पहला उम्रा अदा करना है। जिस टाइम भी आप वहाँ पहुँचेंगे हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि जैसे वो वहाँ पहुँचे होटल में अपना सामान रखें और पहली फ़ुर्सत में वहाँ पहुँचकर उम्रा अदा करें। तो ये तो आपका डन हो गया कि पहला उम्रा तो आपने ऐसे अदा कर लेना है। लेकिन जब आप चाहेंगे कि आप दूसरा या तीसरा उम्रा अदा करें तो उसके लिए आपने कौन सा मुनासिब टाइम डिसाइड करना है, क्योंकि आपका रोज़ा होगा और रोज़े में आपने उम्रा किस टाइम अदा करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि रश कम हो या आप ज़्यादा भगदड़ में ना पड़ें, क्योंकि रमज़ान है, रश अब तकरीबन हर महीने में होता है। ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि फ़लाँ महीने में कम रश होगा, अब तकरीबन हर महीने में बहुत ज़्यादा रश होता है, रमज़ान करीम में तो बहुत ही ज़्यादा। तो आपने अगर देखना है कि थोड़ा सा कम हो, मुताफ थोड़ा सा हल्का हो, तो आपने वक्त अगर डिसाइड करना है तो सबसे सूटेबल टाइम आपका होगा फजर की नमाज के बाद, यानी कि 7, 8, 9 बजे का टाइम। ज़ाहिर है ज़ोहर जैसे भी होती है उसके बाद लोग आना शुरू हो जाते हैं, हरम भरना शुरू हो जाता है। लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि वो अंदर मस्जिद के अंदर जो है वो रोज़ा अफ्तार करें, क्योंकि रास्ते बंद कर दिए जाते हैं रश की वजह से और फिर बाहर के सहन में जगह मिलती है अफ्तार के लिए और तरावियों के लिए। तो अगर आपने मुताफ हल्का हो उस वक्त उम्रा अदा करना है तो आपने फजर के बाद का टाइम डिसाइड करना होगा। लेकिन क्योंकि आप रमज़ान में उम्रा अदा करने के लिए गए हैं और रमज़ान की इबादत और वहाँ आपने देखना है वो सब कुछ, वो रौनक, वो इबादत, रात का जागना, और जब रमज़ान की रातें हों और फिर हो खाना काबा सामने या फिर मस्जिद नबवी हो तो फिर आपका दिल यही चाहता है कि हम रातें वहाँ पर गुजारें। तो फिर ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो टाइम डिसाइड करते हैं ज़ोहर के बाद, असर के बाद वहाँ पर आ जाते हैं और फिर वो सुबह नमाज के बाद होटल जाते हैं। तो वो थोड़ा सा रश का टाइम होता है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, सेहत है तो ज़रूर आप वही टाइम डिसाइड करें और आप रात के वक्त भी उम्रा अदा कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी एनर्जी होगी। बस आपने ये ख्याल रखना है, फिर आपने साथ साथ पानी पीते रहना है, क्योंकि जमजम होगा आपके सामने, आपके थोड़े से डिस्टेंस पे। जब आप मस्जिद में चलेंगे, चाहे मस्जिद नबवी हो, मस्जिदुल हराम हो, तो आपको थोड़ी से फासले पर कूलर नज़र आए। पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने स्पेशली बताया है कि जब आप हरम जाएं तो आपके बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आप अपने बैग में जब रमज़ान करीम में जाएंगे तो अपने साथ रखेंगे ईटेबल्स, ख़ास तौर पर अगर आपने पूरी रात वहाँ गुजारनी है, क्योंकि आप जब रात वहाँ गुजार रहे होंगे और रश भी होगा और फिर आप बार बार बाहर जाकर खा पी के वापस आने में आपको मुश्किल होगी। तो फिर आप अपने बैग में ही कुछ खुश्क चीज़ें जैसे खजूरें हो गई, कुछ हेल्दी चीज़ें, कुकीज़ वगैरह अपने साथ रखेंगे। और फिर अगर आपका दिल चाहे खाना खाने का तो फिर आप जाके प्रॉपर टाइम निकालें और खाना भी खाकर आएँ, क्योंकि आपने अगले दिन रोज़े के लिए भी एनर्जी अपने अंदर रखनी है। अब आपने सहरी करके ज़ाहिर है वापस जाना है। अफ्तारी के टाइम पे अफ्तार दे दिया जाता है, लेकिन अगर आप वो अफ्तार पसंद ना करें, क्योंकि वो अरेबिक अफ्तार होता है जो मस्जिद के अंदर दिया जाता है, तो फिर आप अपने अफ्तारी अपने हिसाब की जो आप खाते हैं वो अपने साथ लेकर वहाँ जाएं, यही मैं सजेस्ट करूँगी। मैं ऑलरेडी उम्रा और रमज़ान के ऊपर प्रॉपरली एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ पिछले साल से, वो बहुत ज़्यादा पसंद की गई, बहुत ज़्यादा। उसके अंदर मैंने आपको गाइडलाइंस दी हैं, एक छोटी खाने पीने से लेकर आपके वहाँ क्या आपने लेकर जाना है और किस वक्त जाना है और किस तरह से अपना अपने टाइम टेबल तरतीब देना है। हर तरह की इंफॉर्मेशन मैंने रमज़ान के बारे में, उम्रा के बारे में उस वीडियो में दी है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। एक और बात का आपने
ख्याल रखना है कि अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं या बुज़ुर्ग लोग जा रहे हैं तो आप रमज़ान का महीना जो है वो डिसाइड ना करें। नो डाउट रमज़ान में उम्रा करने का बेहद सवाब है, लेकिन ऐसा ना हो कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम उम्रा अदा करने के लिए जा रहे हैं और आपके साथ बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं और आपने महीना ये डिसाइड किया है रमज़ान का, तो फिर शुरू के दिनों में आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। शुरू में अगर आपका होटल दूर है, आपको वो रास्ता याद नहीं है, तो पहले 1-2 दिन आपको ये भी मुश्किल होगी। बुज़ुर्ग आपके साथ होंगे तो आपने उनको हैंड बैंड्स पहना देने हैं या गले में उनको कार्ड ज़रूर पहनाना है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है और फिर उनकी सेहत अगर ठीक नहीं है और वो रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं, बच्चे हैं ज़ाहिर उन्होंने रोज़ा अगर नहीं रखना है, छोटे बच्चों ने, और आपका रोज़ा होना है, ये ज़िम्मेदारियाँ भी आपके सर पर होंगी, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो फिर रमज़ान के बाद जब ऐसे महीने डिसाइड करें कि आप बच्चों के साथ और बुज़ुर्गों के साथ जब जाएं तो आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, आपके अंदर हिम्मत है, आप कहते हैं कि नहीं हम कर लेंगे, हम कर सकते हैं, तो मैं कोई भी नहीं होती हूँ आपको कोई भी सजेशन देने वाली। मेरा काम है आपको एक सिर्फ सिंसियर एक गाइडलाइन देना कि इस तरह से वहाँ पर हालात होते हैं ताकि आपके लिए पर्सनली कोई मुश्किल ना हो। अल्लाह ताला आपको तमाम आसानियों के साथ ये सआदत नसीब फरमाए और तमाम मुश्किलें आप लोगों की आसान फरमाए। बल्कि जब आपके साथ ये ज़िम्मेदारियाँ होंगी और आप रोज़े के साथ होंगे और आपके अंदर हिम्मत भी होगी और आप ये पूरा करेंगे, तो आपको इसका अजर डबल ट्रिपल मिलेगा इंशाअल्लाह। आप वहाँ पर जाएं और अपनी दुआओं में मुझे चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। ये था फर्स्ट पार्ट रमज़ान की सीरीज़ का, तो मैं आपको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट पार्ट में मज़ीद इसके बारे में गाइडलाइन दूंगी कि रमज़ान में अगर आप जा रहे हैं तो आप खुराक क्या तरतीब देंगे अपनी सहरी की, अपनी अफ्तारी की, ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। और फिर मैं आपको बाकायदा तौर पर टाइम टेबल्स बताऊँगी, हजर अस्वद को बोसा देने की टाइमिंग और हतीम में नवाफल पढ़ने की टाइमिंग और हर तरह की गाइडलाइंस। अगर आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इस चीज़ का इजहार कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह